आप सभी को सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, देखिए हमारे साथ। गुरुवार की शाम चांद की तस्दीक होते ही लोग खुशी से झूम उठे और आतिशबाजी भी की गई। हालांकि संक्रमण के ग्रहण के चलते इस वर्ष भी ईद का त्यौहार फीका पड़ गया है। संक्रमण के चलते इस बार भी ईद की नमाज ईदगाहों में अदा नहीं हो सकेगी, घर में ही रहकर इबादत करना होगा। चांद की तस्दीक होते ही लोग ईद की तैयारियों में शाम से ही जुट गए थे। आपको बता दें कि संक्रमण काल के पहले बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु ईदगाहों में नमाज अदा करते थे, लेकिन बीते वर्ष से ईदगाहों में ईद की नमाज नहीं हो पा रही है। इस वर्ष भी ईद पर संक्रमण का ग्रहण लगा है। उलमाओं ने मुस्लिम भाइयों से अपील करते हुए कहा कि संक्रमण को देखते हुए सभी लोग घरों में रहकर ईद पर चाश्त की नमाज अदा करें और सुरक्षित रहें। भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते मौत के सौदागर जगह जगह अपनी दुकानें सजाकर बैठे हैं। शिकायत के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग आंख कान बंद कर बैठा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के ही लापरवाही के चलते आए दिन लोग काल के गाल में समा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है ऊज थाना क्षेत्र के सीकी चौरा से, जहां इलाके के गुबी हरदोपट्टी गांव निवासी राम प्रसाद साहू की पत्नी सीमा देवी अपने 4 वर्षीय पुत्र राहत साहू को सीकी चौरा स्थित एक क्लिनिक पर इलाज के लिए ले गई थी। आरोप है कि क्लिनिक के डॉक्टर ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया, जहां मासूम की हालत बिगड़ने लगी। मासूम की हालत बिगड़ता देख क्लिनिक से डॉक्टर फरार हो गया। परिजन आनन फानन में हड़िया स्थित एक निजी अस्पताल में मासूम को ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मासूम के परिजन 100 को लेकर सीकी चौरा उसी क्लिनिक पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंच गए, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते भदोही जिले के शहर से लेकर गांव तक इस तरह के मौत के सौदागर अपनी दुकानें सजाकर बैठे हैं। वाराणसी जंघई रेल मार्ग के भदोही शहर इंदिरा मिल गजिया रेलवे फाटक के मध्य रेवड़ा फाटक गेट संख्या 30C पर गुरुवार को सुबह तेज रफ्तार पिकअप ने रेलवे गेट में टक्कर मार दी, जिससे गेट का बूम टूट गया। टक्कर मारने के बाद पिकअप सहित चालक फरार हो गया। लगभग 4 घंटे तक रेवड़ा फाटक पर आवागमन बाधित रहा। केवल पैदल राहगीर, बाइक व साइकिल सवारों का आवागमन चालू था। रेलवे फाटक का बूम टूटने की वजह से फाटक पर बड़े वाहनों का जाम लग गया था। लगभग 4 घंटे के अथक प्रयास के बाद रेलवे कर्मचारियों ने टूटे हुए बूम गेट को सही किया। भदोही कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर भाजपा नेता सहित 15 दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई की है। भदोही कोतवाली पुलिस के इस कार्रवाई के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष व विधायक का फोन कोतवाली पुलिस के पास आने लगा। इसके अलावा चेयरमैन सहित भाजपा नगर अध्यक्ष व कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली जमा हो गए, लेकिन कोतवाली पुलिस ने किसी की एक नहीं सुनी और बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह भदोही डीएसपी प्रियांक जैन, भदोही शहर कोतवाल सदानंद सिंह सहित कई चौकी इंचार्ज शहर भ्रमण पर थे और लॉकडाउन का पालन करा रहे थे। जहां 15 लोगों की दुकानें खुली पाई जाने पर कोतवाली पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें नई बाजार से भाजपा नेता लालता सोनकर, धर्मवीर, गुलाब चंद्र, धनीलाल, साहबलाल व बाबूलाल शामिल हैं। इसी तरह भदोही शहर के स्टेशन रोड, जलालपुर के चंदन बिंद, कपिल देवबिंद, दिनेश चंद्र तथा मेन रोड मर्याद पट्टी के गोलू उर्फ विकास चौरसिया, अजय तथा धौरारा के रिंकू दुबे, नई बाजार से समर, आसिफ, मंजू व प्रकाशपुर से रिशु तिवारी के ऊपर भदोही पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा।
भदोही जिले की डीएम आरिका अखौरी ने जनपद में धारा 144 लगाए जाने का निर्देश दिया है। कहा कि भदोही जनपद में 30 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। जब तक यह आदेश वापस नहीं लिया जाता तब तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। कहा कि कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर एक साथ 5 से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकता। ईंट, पत्थर, लाठी, डंडा घटना में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ लेकर नहीं निकल सकता और न ही इसका प्रदर्शन कर सकता है। सार्वजनिक जुलूस पर भी पाबंदी है। धारा 144 तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत ईदगाह के समीप एक ही रात 3 दुकानों का ताला चटकाकर चोरों ने हजारों रुपए का सामान पार कर दिया है। चोरी की घटना से नई बाजार इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात बताई जा रही है। नई बाजार के वार्ड नंबर 7 अब्बास नगर निवासी मनोज कुमार के ईदगाह के समीप पान की दुकान है, जहां चोरों ने सामान सहित 5000 रुपया उड़ा दिया है। इसी तरह मथुरापुर निवासी उमेश यादव की मोटरसाइकिल की दुकान से चोरों ने 2500 नगद, मोबिल व मोटर पार्ट्स उठा ले गए हैं। इसी तरह अब्बास नगर निवासी बलराम सेठ की ईदगाह के पास ही किराने की दुकान है, जहां चोरों ने ताला तोड़ दिया है, लेकिन इस दुकान से कुछ नहीं ले जा पाए। चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लॉकडाउन का पालन कराने के मकसद को लेकर भदोही कोतवाली पुलिस गुरुवार की देर रात तक भदोही शहर के कटरा बाजार सहित अलग अलग मोहल्लों व गलियों में भ्रमण करती नजर आई। साथ ही जो भी दुकान खुली पाई, पुलिस ने ऐसे दुकानदारों को खदेड़ती नजर आई। भदोही कोतवाली पुलिस के इस कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें कि संक्रमण से पहले इसी कटरा बाजार में चांद रात वाले दिन काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करती थी और रात भर दुकानें खुली रहती थी। संक्रमण ने कटरा बाजार के दुकानों पर ग्रहण सा लगा दिया है। कोइरौना थाना इलाके के बेरवा पहाड़पुर के मदनपुर गांव में भटकी हुई एक युवती पाई गई है। युवती बेसुध थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची यूपी डायल 112 पुलिस ने कोइरौना पुलिस को सूचना दी। कोइरौना पुलिस ने युवती को अपने संरक्षण में लेते हुए ज्ञानपुर स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवती ने अपना नाम सुमन तथा पता प्रयागराज के उतराव गाँव का होना बताया है। बताए गए पते के आधार पर पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। सूचना पाकर परिजन कोइरौना थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया है। युवती किस सूरत में और कैसे बेरवा पहाड़पुर के मदनपुर गांव पहुंची, इसका पता नहीं चल सका। गोपीगंज कोतवाली इलाके के ककराही गांव में एक प्रेमी की युवती के परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक के परिजनों ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर दी है। बताया जाता है कि ककराही गांव निवासी खुशहाल यादव के पुत्र विकास यादव का गांव के ही एक युवती से प्रेम संबंध था। युवक व युवती दोनों घर से फरार हो गए थे, जहां दोनों परिजनों के प्रयास से युवक व युवती वाराणसी में बरामद हो गए। परिजनों ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया गया था। उसके बाद युवती के परिजनों ने युवती से ही फोन करवाकर युवक को घर बुलवाया और जमकर विकास की पिटाई कर दी, जिससे विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। ईद पर्व के साथ ही शादी विवाह का मौसम होने के चलते इस वक्त भदोही जिले के बैंकों में काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। ऐसा ही कुछ नज़ारा गुरुवार को देखने को मिला, जहां बैंकों में भीड़ उमड़ पड़ी और संक्रमण गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। आपको बता दें कि 14 व 16 मई को बैंक बंद है। इसको लेकर भी बैंकों में भीड़ उमड़ पड़ी। भदोही जिले के बैंकों में संक्रमण गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। औराई इलाके के खमरिया पुलिस चौकी में ईद के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में उप जिला अधिकारी औराई आशीष कुमार मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार,
औराई थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, खमरिया पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज राय सहित खमरिया इलाके के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस बीच औराई इलाके के दोनों अधिकारियों ने कहा कि ईद को लेकर जारी गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन करें, मस्जिद में 5 लोगों से ज़्यादा नमाज न पढ़ें, घर पर ही रहकर इबादत करें। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि खमरिया के गणमान्य व्यक्तियों ने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि हर हाल में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन होगा। पीस कमेटी की बैठक में हाजी हाफिज हारून, रशीद मौलाना, सुहेल अख्तर सहित इमरान अहमद व सारिक खान मौजूद रहे। भदोही जिले के दुर्गागंज के अभोली, बीरमपुर तथा डीग ब्लॉक के कलनुआ गांव में सामाजिक संगठनों के द्वारा सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। बीरमपुर में साई केयर संस्था की ओर से राम कृपाल के नेतृत्व में बीरमपुर के सरोज, बिंद व ब्राह्मण बस्तियों में स्वच्छता अभियान के तहत सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया है। साई केयर संस्था की ओर से केशव प्रसाद बिंद, सुनील कुमार, सुरेंद्र व सूरज आदि शामिल रहे। इसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत द्वारा डीग के कलनुआ, कलिंजरा, कोइरौना, इनारगांव, सेमरात, कोइरौना, कला तुलसी, गोपालापुर, भभौरी सहित आदि ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया है, जहां डॉक्टर सुरेश, शत्रुंजय कुमार शुक्ला, राजेंद्र, विष्णु आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में गुरुवार को शराब के शौकीनों की भीड़ ठेके पर देखी गई। इस बीच लोगों ने ओवर रेटिंग का भी आरोप लगाया है। ऐसा ही कुछ नज़ारा ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के दानूपुर पूरा पट्टी में देखने को मिला, जहां गांव के ही एक ठेके पर मदिरा की शौकीनों की भीड़ उमड़ी थी। आपको बता दें कि भदोही जिले में 17 मई तक संक्रमण कर्फ्यू है, जिसको लेकर शराब के ठेकों को बंद करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब शर्तों के साथ शराब की दुकान खुल गई है। ऐसे में ठेकों पर शराब के शौकीन पहुंच रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों ने अधिक मूल्य पर शराब बेचे जाने का आरोप लगाया है। भदोही जिले के धनतुलसी डेंगुरपुर पीपा पुल पर विभागीय अधिकारियों की बड़ी लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पीपा पुल से बालू लदे ओवरलोड ट्रैक्टर धड़ल्ले से आवागमन कर रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों में आशंका है कि इस तरह के ओवरलोड बालू लदे ट्रैक्टर से कभी भी पीपा पुल को नुकसान पहुंच सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। आसपास के लोगों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पीपा पुल से हो रहे इस तरह के आवागमन को रोके जाने की मांग की है। गुरुवार को एक बार फिर औराई के माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर 40 मैट्रिक टन गैस ऑक्सीजन लेकर ट्रेन स्टेशन पर पहुंची थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार ऑक्सीजन का खेप माधो सिंह रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है। तीसरी बार गुरुवार को भी ऑक्सीजन का खेप औराई के माधो सिंह रेलवे स्टेशन पहुंचा था। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। मनोज सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने एसपी भदोही को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मानवाधिकार ने भदोही जिले के गोपीगंज थाना इलाके के चंक निरंजन गांव में अजीबोगरीब घटना पर मनोज सिंह की शिकायत पर जारी की गई है। आपको बता दें कि जोखन तिवारी नामक व्यक्ति को अगवा करने व उसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने बाकायदा विवेचना करते हुए दूधनाथ तिवारी, काशीनाथ तिवारी को जेल भेज दिया था, जहां इन्हें 5 साल की सजा हो गई थी। यह लोग 3 साल 3 माह जेल में भी रहे। इसी बीच हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। चौंकाने वाली बात यह देखिए, जिस जोखन तिवारी को पुलिस ने मृत घोषित करते हुए इसके हत्या के आरोप में 2 लोगों को जेल भेजा था, उसी व्यक्ति को इसी बीच एक लड़का व एक लड़की पैदा हुई है। अचानक एक दिन वह अपने गांव में प्रकट हो गया, जहां ग्रामीणों ने पकड़कर जोखन तिवारी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अपनी गर्दन बचाने के चक्कर में कुछ लोगों की गवाही पर उसे छोड़ दिया। इसी मामले को लेकर अब मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने भदोही पुलिस को नोटिस थमाया है। मानवाधिकार के इस कार्रवाई पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश सचिव नंदलाल शुक्ला ने आयोग का आभार व्यक्त किया है।
संक्रमण के संकट को देखते हुए जिलाधिकारी आरका अखौरी ने जिले भर के सरकारी डॉक्टरों की एक बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में की है। इस बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह भी मौजूद रहीं। लापरवाह डॉक्टरों को जमकर डीएम ने फटकार लगाई है। साथ ही वाराणसी व प्रयागराज से आने वाले डॉक्टरों को चेतावनी दी गई है कि वह किसी भी सूरत में मुख्यालय न छोड़ें। इसी तरह ड्यूटी पर न रहने वाले डॉक्टर कमराज राव व डॉक्टर फूलचंद का वेतन रोके जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। इसी तरह राम आशीष सरोज, डॉक्टर हेमंत कुमार, डॉक्टर हरीश कुमार, डॉक्टर शालिनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बैठक में सबसे ज्यादा फटकार डॉक्टर बीके सिंह को डीएम ने लगाई है। साफ शब्दों में कहा है कि या तो आपको डॉक्टरों के गैर हाजिर होने की जानकारी नहीं है या फिर आप हमें गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टर अपना अपना मोबाइल फ़ोन ऑन रखें। उन्होंने गांव में सैनिटाइजेशन, साफ सफाई व नियमित फॉगिंग कराए जाने का निर्देश दिया है। इसी तरह डीएम ने आयुष और होम्योपैथिक चिकित्सकों के बारे में भी सीएमओ से पूछताछ की है। भदोही जिला प्रशासन की सख्ती की वजह से भदोही जिले में संक्रमण घटने लगा है। गुरुवार को सीएमओ ऑफिस, सीएससी सुरियामा, सीएससी औराई के कर्मियों सहित कुल 50 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि भदोही जिला प्रशासन के सख्ती के चलते अब भदोही जिले में संक्रमण की रफ्तार थमने लगी है। हम उन तमाम दर्शक परिवारों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं जो भदोही जनपद के हैं और जो दूर देश व अपने देश के अन्य प्रदेशों में रहकर भदोही का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए इसी के साथ जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 14 मई 2011 को किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का निधन हुआ था। अब हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।